दोस्तों डायमंड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। दोस्तों हमने पिछली वीडियो के माध्यम से राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों जैसे केंद्र राज्य संबंध के आधार पर शासन व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, साथ ही विधायिका कार्यपालिका संबंध के आधार पर शासन व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसके अलावा लोकतंत्र किसे कहते हैं एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमने चर्चा की थी। दोस्तों आज का हमारा विषय है संविधान। दोस्तों आज संविधान के अंतर्गत संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, साथ ही कैबिनेट मिशन से क्या तात्पर्य है और इसके क्या उद्देश्य हैं। किंतु दोस्तों संविधान को समझने से पहले कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो पुलिस द्वारा उसे अरेस्ट करने का पावर होता है, या कोई व्यक्ति जब तेज वाहन चलाता है तो उसे, या यूं कहें कि उसे ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करता है तो उसे उसका चालान काट दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे अधिनियम हमारे देश में बहुत सारे अधिनियम, वो चाहे भारतीय दंड संहिता हो, दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे अधिनियम, जैसे कि हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता या इसे सीआरपीसी भी कहते हैं 1973, और मोटर व्हीकल एक्ट, ऐसे अनेक अधिनियम, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो, चाहे जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम हो, या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ऐसे बहुत सारे अधिनियम हमारे देश में कार्य कर रहे हैं। और इन अधिनियमों को और दोस्तों कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो विधायिका के पास होता है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि विधायिका जब जैसा चाहे कानून बना दे, उसे संविधान के अनुसार ही विधायिका को कानून बनाना होता है। अर्थात जो विधायिका द्वारा जो अधिनियम बनाए जाते हैं, नियम या विनियम, वो संविधान पर आधारित होते हैं दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान एक सर्वोच्च कानून होता है। दोस्तों मेरे पास एक बुक है और निश्चित ही यह बुक बहुत सारे चैप्टरों से मिलकर बनी हुई है, और प्रत्येक चैप्टर के अंतर्गत अलग अलग विषय वस्तु शामिल होती है। दोस्तों इसी तरह हमारा संविधान भी मूल रूप से दोस्तों इसी तरह हमारा संविधान भी मूल रूप से कुल 395 अनुच्छेद, कुल 22 भाग और 8 अनुसूचियों से मिलकर एक दस्तावेज होता है। एक दस्तावेज होता है
जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। शासन व्यवस्था का संचालन। दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान राज्य व्यवस्था को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। यदि हम संविधान को परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि संविधान किसी देश का एक सर्वोच्च कानून होता है जिसके माध्यम से उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। दोस्तों अब हम समझते हैं दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। दोस्तों यदि किसी विधि के द्वारा, केवल एक विधि के द्वारा यदि पूरी देश की शासन व्यवस्था संचालित हो तो इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। किंतु फिर भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से संविधान की क्या आवश्यकता होती समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संविधान के द्वारा ही या संविधान के माध्यम से सरकार को शक्तियां प्राप्त होती हैं जिससे वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर पाती है। दोस्तों पहला सबसे जरूरी बिंदु है क्योंकि संविधान के द्वारा ही सरकार को शक्तियां प्राप्त होती हैं और सरकार उन शक्तियों का प्रयोग कर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर पाती है। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि संविधान के माध्यम से ही हमें विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका स्पष्ट शक्तियों का विभाजन देख पाते हैं जिससे उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। दोस्तों दूसरा बिंदु के माध्यम से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है जिसके कारण उनके मध्य अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और दोस्तों तीसरा हम इसे समझ सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। साथ ही संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सरकार की शक्तियों पर सीमांकन लगाया गया है जिससे ही लोगों और शासन के मध्य समन्वय स्थापित हो पाता है। दोस्तों इस प्रकार हमने संविधान की क्या आवश्यकता है इसे समझने की कोशिश की है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि संविधान का निर्माण किसने किया और कैबिनेट मिशन क्या था।
दोस्तों संविधान का निर्माण एक विशेष सभा के द्वारा किया गया था, जिसे हम संविधान सभा के रूप में जानते हैं। और इस संविधान सभा का निर्माण, दोस्तों संविधान सभा का निर्माण एक मिशन भारत में आया था, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। दोस्तों 1945 में ब्रिटेन में दोस्तों 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है, जिसमें शामिल 3 सदस्य जिसमें 3 सदस्य सर स्टीफर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पैथिक, और तीसरा है A.V. अलेक्जेंडर। दोस्तों ये तीनों ही सदस्य सर स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर तीनों ही कैबिनेट सदस्य थे, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस कैबिनेट मिशन को भारत में संविधान सभा के निर्माण के उद्देश्य से भेजा गया। दोस्तों इस प्रकार हमने संविधान क्या होता है, संविधान की क्या आवश्यकता होती है और संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, साथ ही कैबिनेट मिशन को समझा। और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।